आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि जब भी आपके आसपास के लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो आप तुरंत ही उनके लिए अवेलेबल हो जाते हो, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो कोई भी आपके लिए नहीं आता, वो लोग भी नहीं जिनकी मदद आपने कभी करी थी। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब तक आप अपने आसपास के लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, आप अच्छे हो, समझदार हो, लेकिन जिस पल आपने अपने आसपास के लोगों को प्रायोरिटी ना रख के अपने बारे में सोचा, उस दिन आप लोगों की नज़रों में सेल्फिश बन गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का फाउंडेशन है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ना आज भुला बैठे हैं, और वो है सेल्फ लव, जो हमें स्कूल, कॉलेज या घर में नहीं सिखाया गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है, क्यों हमारी सोसाइटी इसे इतना गलत समझती है, क्या आप सेल्फ लव के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, वो कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जो हमें सेल्फ लव करने से रोकती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में सेल्फ लव को एक नेचुरल हैबिट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना, स्पा जाना या सोलो ट्रिप पे जाना नहीं होता। ये एक माइंडसेट है जिसमें आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपनी केयर करते हो, अपनी नीड्स को दूसरों की नीड्स के बराबर इम्पोर्टेंस देते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप अपने से बिल्कुल वैसे ही पेश आते हो जैसे आप उस इंसान से पेश आते हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारी सोसाइटी में सेल्फ लव को बहुत ही गलत समझा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? पहला रीज़न होता है फैमिली कंडीशनिंग। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, जो मेरे केस में था, वो है टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़। बैक देन आई यूज्ड टू आइडलाइज द कैरेक्टर्स फ्रॉम टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़, जो दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देती थी। तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि अगर मुझे मेरी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनना है तो मुझे भी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बनना पड़ेगा। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट क्या था? मैं इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली भी वीक हो गई। मैं अपनी इच्छाओं को मार के दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलने लगी। और जब मुझसे कोई भी डिसअपॉइंटेड होता था, मैं इतना गिल्ट में चली जाती थी, रोने लग जाती थी, अपने आप को इतना सेल्फ क्रिटिसाइज़ करने लग गई कि मुझे अपने आप से ही नफ़रत होने लगी। मेरी नज़रों में मेरी ही वर्थ कम हो गई। और जब आपकी नज़रों में आपकी खुद की वैल्यू नहीं होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, एंड दिस कैन अफेक्ट योर मैनिफेस्टेशन एज वेल। बहुत लोगों के मन में मैनिफेस्टेशन को लेके भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल बस इतना जान लो कि मैनिफेस्टेशन आपकी वाइब्रेशन से इंटरलिंक्ड होता है। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो आप अपनी लाइफ में लो वाइब्रेशनल चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में हाई वाइब्रेशनल चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हैं, जैसे सोलमेट, ड्रीम करियर, वेल्थ, तो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा। और अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेशन में ही रहोगे। इसीलिए सेल्फ लव के बिना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी इनकम्प्लीट है। अब सेल्फ लव को लेके एक मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत ज़्यादा है कि जो लोग अपने आप को प्यार करते हैं वो सेल्फिश होते हैं। जब भी कोई इंसान अपने लिए टाइम निकालता है, अपने लिए सोचता है, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करता है, लोग उसे सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड का टैग दे देते हैं। लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। सेल्फिश इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, और सेल्फ लव करने वाला इंसान अपनी खुशी का ध्यान रखता है बिना किसी को हर्ट किए। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना, ये सेल्फिशनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बिहेवियर्स की जो सेल्फ लव के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। पहला, छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करना। सेकंड, आप दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेते हो। थर्ड, आप लोगों को हमेशा खुश रखने में लगे रहते हो। फोर्थ,
आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो। 5th, आप बाकी लोगों से हमेशा वैलिडेशन सीख करते हो। 6th, आप मेंटली और इमोशनली अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते। ये कुछ चीज़ें हैं जो डीपली हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठी हुई हैं। अब इतना सब जानने के बाद मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे हैबिट्स बताऊंगी जो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में भी ऐड कर सकते हो। हैबिट नंबर 1, रोज़ सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स अपने लिए निकालो। अब इन 20 से 30 मिनट में आप या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो, साइलेंस में बैठ सकते हो, या जर्नलिंग अफर्मेशंस कर सकते हो, या फिर योगा, वॉक या लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इन 2 से 3 एक्टिविटीज़ में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ये आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 2, डेली मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। रोज़ डेली नहा के अच्छे से तैयार हो, चाहे आप घर पे ही क्यों ना हो। ऑलवेज स्टे वेल ग्रूम्ड, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हैबिट नंबर 3, अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करो। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर बिजनेस शुरू करो, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आप पैशनेटली ड्रिवन हो। जैसे आप कोई स्किल सीख सकते हो या लोगों को कोई स्किल सिखा सकते हो, या तो आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। इससे आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हैबिट नंबर 4, डेली या फिर हफ्ते में 3 से 4 बार कोई भी ऐसा काम करो जिसको आपको करने से डर लगता है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग करना, नए फ्रेंड्स बनाना, अकेले मूवी देख कर आना, लोगों के सामने बोलना, जो भी आपको सही लगे। हैबिट नंबर 5, स्टार्ट सेइंग नो। लोगों को ना कहना सीखो। हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद करो, क्योंकि जब आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हो ना, तो वो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और उनकी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाती है। हैबिट नंबर 6, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करो। दूसरे लोगों को अपनी लाइफ डिक्टेट मत करने दो, अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद लो। हाँ, एडवाइसेस ले सकते हो लोगों से, लेकिन एंड में डिसीजन खुद अपने दिमाग से सोच के लो। हैबिट नंबर 7, क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करना सीखो। अपने आप को इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट और वीक मत बनाओ, बिल्कुल डोरमैट की तरह, कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल के जा सकता है, लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर सकता है या आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। ये बाउंड्रीज तो आप ही को सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज पीपल विल वॉक ऑल ओवर यू। हैबिट नंबर 8, स्टेट योर विशेस एंड डिज़ायर्स क्लियरली। लोगों के लिए अपनी इच्छाएं मारना बंद करो। कॉन्फिडेंटली अपनी विशेस को सबके सामने रखो। हैबिट नंबर 9, अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो। लोगों से खुद को कंपेयर मत करो। अपनी यूनिकनेस और स्ट्रेंथ को खुद पहचानो और सबके सामने फ्लॉन्ट करो। हैबिट नंबर 10, अपना कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रॉन्ग करो। ट्रस्ट में, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जब आप गॉड, डिवाइन या यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हो, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तब आप लोगों से डिटैच हो जाते हो, उनसे उम्मीद लगाना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी खुद की तरफ है। जो लोग अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है। दूसरों से प्यार और रिस्पेक्ट की उम्मीद करने से पहले आप खुद को प्यार और रिस्पेक्ट देना सीखो, क्योंकि अब वक्त आ गया है इन टॉक्सिक कंडीशनिंग को तोड़ने का और अपने आप को एम्ब्रेस करने का। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।